मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एक ऑड या इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई है कि जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी FIA के DG से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा। ओसामा बिन लादेन का यहाँ से पाया जाना, उसके बाद वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि ये चीज़ गलत है। ऑब्वियसली जो मोस्ट वांटेड पर्सन था हमारे मुल्क से बरामद हुआ। पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए। सो ये वहाँ भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। सिर्फ भारत जैसे पड़ोसी की वजह से जो इंतहाई चालाक भी है। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रख ली। पाकिस्तान के साथ तो उसकी जैसे अजली दुश्मनी है वो निभाता चला आ रहा है। अब ये जो व्हाट्सएप का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी को सात पर्दों के पीछे रख रहे हैं। जनाब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एक ऑड या इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई है कि जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी FIA के DG से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा। क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को इंडिया को हैंड ओवर करेगा या ये एक्स्ट्रेडिशन इसी तरीके से बढ़ेगी। अच्छा, ये खबर ये है कि 2 member डेलीगेशन टू अटेंड दी 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग। अब 2 member डेलीगेशन कहा जा रहा है पाकिस्तान का वहाँ पर मौजूद है, जो कि 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग अटेंड करने गया। अब ये क्या है? दी जनरल असेंबली इज़ इंटरपोल्स सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एंड मीट्स वंस अ ईयर, यानी एक साल में एक दफ़ा जो है वो मीटिंग होती है और पाकिस्तान से डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जो भी साल भर के फ़ैसले हैं वो इसमें किए जाते हैं, जो फंक्शनिंग है उसके हवाले से बातचीत की जाती है। इस मीटिंग में ये सवाल उनसे जो किया गया वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे क्या बात की। अच्छा, उन्होंने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रख ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई सवाल जवाब का जो है वो जेस्चर उनका ये था कि नहीं। अच्छा, लेकिन उसके आप जानते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट कहाँ रुकते हैं? वो तो बिल्कुल रुकने वाले हैं। उन्होंने फिर भी सवाल पूछा उनसे ये, और फिर उसके जवाब में उन्होंने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अवॉइड करें ये सिचुएशन, सवाल उनसे ना पूछा जाए। उनको पता था कि कोई ऐसा ही सवाल होगा और फिर भी सवाल पूछ लिया गया। आपने देख लिया कि उन्होंने अपने लिप्स पर फिंगर रख ली और कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ये इधर उधर देख रहे थे, चाह रहे थे कि भाई किस तरीके से ये सिचुएशन अवॉइड की जाए। बहुत कोशिश की उन्होंने अवॉइड करने की, इधर उधर देखते रहे कि शायद कोई आ जाए और उनसे वो बातचीत शुरू कर दें या किस तरीके से उनसे ये वाला क्वेश्चन ना किया जाए और उनको जवाब ना देना पड़े। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया तो फिर सवाल करके रहता है और जवाब भी हासिल करके रहता है, लेकिन फिर भी उनसे जवाब वो वसूल नहीं कर पाए। उन्होंने अपने लिप्स पर फिंगर रख ली और वो जेस्चर ये देते रहे कि नहीं, मैं कोई सवाल जवाब जो है यहाँ पर नहीं होगा और मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वैसे वो बड़े आराम से वो ये कह सकते थे कि दाऊद इब्राहिम ये कौन साहब है, मुझे याद नहीं आ रहा। या वो ये कह सकते थे हाफिज सईद, नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा कि कौन है। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि देखें ये कौन है, मसूद अजहर हैं शायद वो, कि जिनको हमने मुतालबा किया अफ़गानिस्तान से कि वो उधर हैं और उनको वापस किया जाए, यानी ये कि भेजा जाए पाकिस्तान, हवाले किया जाए पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो तो अपने अंदर ही ढूंढें आप। तो अब वो ये कह सकते थे कि हम तो खुद अफ़गानिस्तान से कहते फिर रहे हैं कि इस तरह के जो हैं ये लोग, इनको हमारे हवाले किया जाए, या ये कि हम तो ढूंढते फिरते हैं, तलाश कर करके थक जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं, छुप जाते हैं कहीं और। वैसे भी देखें ना, हम तो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के दौरान सारे जो दहशतगर्द थे वो उधर चले जाते थे और फिर वो भाग के इधर भी आ जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। अच्छा, फिर अब एक मरतबा फिर स्वात में जो है वो कहा जा रहा है इसी तरह का सिलसिला जो है वो कोई शुरू हुआ है। लेकिन
बड़ी आसानी से कह सकते थे, जवाब दे देते वो। अब वो कहते कि इतने मासूम लग रहे हैं, यानी आप ये देखें कि वो इतने मासूम लग रहे हैं और फिर भी जर्नलिस्ट ने कैसा उनसे कड़ा सवाल कर लिया। पहले तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ करा नहीं रहे इसको लेकर। साथ साथ उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई डायलॉग या कोई एक एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे कि हम एक दूसरे से डिमांड है, हमने तो खैर क्या डिमांड करनी है, लेकिन आप हमसे डिमांड कर सकें कि आप किसी को यहाँ पे, जैसा वो है दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या किसी की भी बात जो आप करते हैं, उसके लिए आप एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट डाले या फिर बात करे या कहे कि दे दें, उस तरह से बात हो, या आपके ख्याल से सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करके ये मसला हल होगा? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत सही कहा, और ये जो हुआ है ये कंसिस्टेंट पॉलिसी, अगर आप देखिए 2014 से आज हम 22 में आ गए, पॉलिसी में इंडिया की तरफ से, जो आपके शो पे मैं कई बार कह चुका हूँ, देयर हैज बीन नो चेंज vis-a-vis terrorism. Talks and terrorism cannot go hand in hand. वो बिल्कुल क्लियर, और आज भी मोदी जी ने वही कहा, नाम नहीं लिया, पर वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इशारे एक ही तरफ जा रहे थे, सब कैमरा एक ही तरफ फोकस हो रहे थे। तो अब ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी को सात पर्दों के पीछे रख रहे हैं। अब वो आपको इतना अजीज क्यों है, उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो, उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अभी ये लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो इनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है। ये बर्मिंगम में दंगा हुआ, जो इसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का है।